अपनी फिजिकल इंजीनियरिंग नोटबुक, एक रिलायबल पेन और शायद एक फ्रेश कप कॉफ़ी ले लीजिए। हमने इस चैप्टर में सिलिकॉन लैंडस्केप का एक इनक्रेडिबल अमाउंट कवर किया है। स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स, एसएमएस और एसआईएमटी, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स, एग्जीक्यूशन पैराडाइम के माइक्रोस्कोपिक गेट लेआउट से लेकर हाई बैंडविड्थ मेमोरी एचबीएम की फिजिक्स और टेंसर कोर्स के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन तक। इस लो लेवल हार्डवेयर नॉलेज को आपके डे टू डे वर्क के दौरान तुरंत एक्शनेबल बनाने के लिए, चाहे आप कस्टम ट्राइटन कर्नल्स लिख रहे हों, क्रिप्टिक पाइटॉच आउट ऑफ मेमोरी एरर्स को डायग्नोस कर रहे हों, डिस्ट्रीब्यूटेड एलएलएम ट्रेनिंग को ऑप्टिमाइज कर रहे हों, यह सेक्शन एक रेफरेंस चीट शीट की तरह लेआउट किया गया है। इसे आपकी पर्सनल स्टी नोटबुक में सीधे स्केच करने के लिए डिजाइन किया गया है। नीचे आपको 4 सेल्फ कंटेंट मॉड्यूल्स मिलेंगे: कोर मैथमेटिकल फार्मूला, आर्किटेक्चरल एग्जीक्यूशन डायग्राम्स, इंजीनियरिंग रूल्स ऑफ थंब और एसेंशियल पाइटॉर्च डायग्नोस्टिक कमांड्स। सेक्शन ब्रेक की हार्डवेयर फार्मूला और मैट्रिक्स। इस पेज को बुकमार्क कर लीजिए जब आपको कर्नल ऑप्टिमाइजेशन या हार्डवेयर प्रोविजनिंग के दौरान क्विक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करने की जरूरत हो। यह इंट्रोडक्टरी सेक्शन एक हेडर कार्ड की तरह काम करता है जो हार्डवेयर परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स और मैथमेटिकल इक्वेशंस पर फोकस्ड एक गाइड या रेफरेंस शीट की शुरुआत को इंडिकेट करता है। अरिथमेटिक इंटेंसिटी आई। अरिथमेटिक इंटेंसिटी यह डिक्टेट करती है कि आपका न्यूरल नेटवर्क लेयर जीपीयू कंप्यूट कैपेसिटी से लिमिटेड है या मेमोरी बैंडविड्थ से। अरिथमेटिक इंटेंसिटी आई इक्वल टू टोटल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस फ्लॉप्स डिवाइडेड बाई टोटल मेमोरी एक्सेस बाइट्स ट्रांसफर्ड। द रूफलाइन बाउंड्री इक्वेशन नी पॉइंट आई सब नी इक्वल टू पीक डिवाइस परफॉर्मेंस टी फ्लॉप्स पर सेकंड डिवाइडेड बाई पीक मेमोरी बैंडविड्थ टेराबाइट्स पर सेकंड। इंजीनियरिंग इंटरप्रिटेशन: अगर आई नी से कम है तो वर्कलोड मेमोरी बाउंड है। ज्यादा कंप्यूट कोर्स ऐड करने से एग्जीक्यूशन स्पीड अप नहीं होगा। आपको मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को ऑप्टिमाइज करना होगा, कर्नल फ्यूजन अप्लाई करना होगा या कैशे मेमोरी का यूटिलाइज करना होगा। अगर आई नी से ज्यादा है तो वर्कलोड कंप्यूट बाउंड है। परफॉर्मेंस सीधे क्लॉक स्पीड और टेंसर कोर यूटिलाइजेशन के साथ स्केल करती है। एग्जाम्पल कैलकुलेशन: एनवीडिया H100 ACE-XM5 3.35 टेराबाइट्स पर सेकंड HBM3 approximately 989 teraflops FP16 tensor core. I subni equal to 989 times 10 the 12th power flops per second divided by 3.35 times 10 to the 12th power bytes per second, जो approximately 209.5.2 flops per byte है। एक लेयर को मेन मेमोरी से लोड किए गए हर सिंगल बाइट के लिए अप्रोक्सीमेटली 295 FP16 मैथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे जीपीयू के कंप्यूट पाइपलाइंस को फुली सैचुरेट करने के लिए। सेक्शन ब्रेक बी थियोरेटिकल वॉरप एग्जीक्यूशन थ्रूपुट। पूरे जीपीयू एक्सेलरेटर में मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन इश्यू रेट कैलकुलेट करें। थ्रूपुट सब मैक्स इक्वल टू एन सब एसएम टाइम्स एस सब वार्प टाइम्स एफ सब क्लॉक, जहां एसएम इक्वल्स चिप पर एक्टिव स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स की टोटल संख्या, एस वॉरप इक्वल्स पर एसएम वॉरप शेड्यूलर्स की संख्या जो मॉडर्न एनवीडिया आर्किटेक्चर पर टिपिकली 4 होती है। एफ क्लॉक इक्वल्स हर्ट्ज में कोर जीपीयू बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। चूंकि हर वॉरप पर इंस्ट्रक्शन 32 पैरेलल थ्रेड ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है। थ्रेड ऑपरेशंस पर सेकंड इक्वल टू थ्रूपुट सब मैक्स टाइम्स 32। सेक्शन ब्रेक सी मेमोरी कोआलेसिंग एफिशिएंसी रेशियो इक्वालिस। यह मेजर करता है कि थ्रेड मेमोरी रिक्वेस्ट्स फिजिकल डी रैम ट्रांजैक्शन सेगमेंट्स में कितनी इफेक्टिवली मैप होती हैं। इस सब कोलेस इक्वल टू बाइट्स रिक्वेस्टेड बाई एक्टिव थ्रेड्स इन वार्प डिवाइडेड बाई एक्चुअल बाइट्स फेच्ड ओवर L2 डी रैम बस टाइम्स 100%। आइडियल स्टेट इक्वालिस इक्वल्स 100%। एक वॉरप में 32 थ्रेड्स 32 कॉन्जिक्यूटिव 4 बाइट फ्लोट्स एक्सेस करते हैं जो टोटल 128 बाइट्स होता है। जीपीयू मेमोरी कंट्रोलर इसे एक सिंगल अलाइंड 128 बाइट कैशे लाइन ट्रांजैक्शन में पूरा करता है। वर्स्ट केस स्टेट इक्वालिस इक्वल्स 3.125%। 32 थ्रेड्स स्ट्राइडेड मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करते हैं जो 32 सेपरेट 128 बाइट कैशे लाइंस में फैले होते हैं, जिससे 128 बाइट्स के यूजफुल डेटा के लिए 4096 बाइट्स फेच किए जाते हैं। सेक्शन ब्रेक टेंसर कोर टी फ्लॉप स्केलिंग फैक्टर टेंसर कोर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट डी इक्वल्स ए
ए टाइम्स बी प्लस सी ऑपरेशंस को सिलिकॉन में एक सिंगल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे स्टैंडर्ड कूडा स्केलर पाइपलाइंस बाईपास हो जाती हैं। थियोरेटिकल पीक टेंसर स्पीड अप इक्वल टू द क्वांटिटी ऑप्स पर साइकिल पर टेंसर कोर टाइम्स एन सब टेंसर कोर्स डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑप्स पर साइकिल पर FP32 कूडा कोर टाइम्स एन सब कूडा कोर्स। यह डायग्राम स्केलर ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने वाले एक स्टैंडर्ड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कोर की प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को मैट्रिक्स मैथ रन करने वाली एक टेंसर कोर पाइपलाइन के साथ कंपेयर करता है। जहां एक स्टैंडर्ड थ्रेड पर साइकिल एक सिंगल मल्टीप्लाई एड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वहीं टेंसर कोर्स को लेवरेज करने वाला 32 थ्रेड्स का एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो एक सिंगल क्लॉक साइकिल में हंड्रेड्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल इनट्यूशन और एग्जीक्यूशन कार्ड्स। एल्गोरिदम डिजाइन करते समय या कोड एग्जीक्यूशन को ट्रेस करते समय हार्डवेयर बिहेवियर के मेंटल मॉडल बनाने के लिए इन स्ट्रक्चरल डायग्राम्स का यूज करें। यह ब्लॉक एक सेक्शन हेडर या टाइटल कार्ड के रूप में काम करता है, जो सेकंड नोटबुक को इंट्रोड्यूस करता है, जो आर्किटेक्चरल कंपैरिजंस और मैपिंग पर फोकस करती है। CPU वर्सेस GPU आर्किटेक्चरल फिलॉसफी। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम CPUs और GPUs की डिजाइन फिलॉसफीज को कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि एक CPU लो लेटेंसी और कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए बना है, जो लार्ज कैशेज, एडवांस्ड ब्रांच प्रेडिक्शन और स्मॉल नंबर ऑफ पावरफुल फुल कोर्स का यूज करता है। इसके अपोजिट एक GPU हाई थ्रूपुट और मैसिव पैरेललिज्म के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्मॉल कैशेज, सिंपल कंट्रोल यूनिट्स और साइमल्टेनियसली कई टास्क्स को प्रोसेस करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स या कूडा कोर्स का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक। बी कूडा सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर मैपिंग हायरार्की। यह डायग्राम क्यूडा सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शंस और फिजिकल GPU हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच हायरार्किकल मैपिंग को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि पूरा कंप्यूटिंग ग्रिड पूरे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से मैप होता है। एक थ्रेड ब्लॉक जो शेयर्ड मेमोरी और सिंक्रोनाइजेशन का यूज करता है, एक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर से मैप होता है। 32 थ्रेड्स का एक वार्प जो लॉक स्टेप में एग्जीक्यूट होता है, वार्प शेड्यूलर और डिस्पैच यूनिट्स से मैप होता है। फाइनली एक इंडिविजुअल क्यूडा थ्रेड अपने रजिस्टर्स और थ्रेड आइडेंटिफायर के साथ एक एग्जीक्यूशन सबकोर से मैप होता है, जैसे कि एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या एक टेंसर कोर। सेक्शन ब्रेक। सी GPU मेमोरी पिरामिड लेटेंसी वर्सेस बैंडविड्थ। स्पेशियल मेमोरी कॉस्ट्स को अपने दिमाग में क्लियर रखने के लिए इस पिरामिड को अपनी नोटबुक में ड्रा करें। हाई परफॉर्मेंस कर्नल्स लिखते समय आपका ऑब्जेक्टिव डेटा को लंबे समय तक पिरामिड के टॉप के पास रखना है। यह डायग्राम GPU मेमोरी हायरार्की को दिखाता है, जिसमें हर लेवल की लेटेंसी और बैंडविड्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझाया गया है। सबसे ऊपर रजिस्टर्स हैं जिनकी लेटेंसी लगभग 0 साइकिल है और बैंडविड्थ टेंस ऑफ टेराबाइट्स पर सेकंड है। नीचे जाने पर यह हायरार्की शेयर्ड मेमोरी और L1 कैश से होते हुए L2 कैश, फिर हाई बैंडविड्थ मेमोरी और आखिर में सिस्टम होस्ट रैम तक जाती है, जो ये दिखाता है कि कैसे हर एक सक्सेसिव लेवल पर लेटेंसी बढ़ती है और बैंडविड्थ कम होती जाती है। सेक्शन ब्रेक। डी वार्प डाइवर्जेंस मैकेनिक्स और मास्किंग। जब सेम 32 थ्रेड वार्प के अंदर के थ्रेड्स किसी कंडीशनल ब्रांच इफ या एल्स पर पहुंचते हैं, तो हार्डवेयर एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज कर देता है। यह इलस्ट्रेशन GPU प्रोग्रामिंग में वार्प डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक कंडीशनल ब्रांच एक 32 थ्रेड वार्प के एग्जीक्यूशन को स्प्लिट करती है। फर्स्ट, हार्डवेयर फर्स्ट पाथ को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ इवन नंबर्ड थ्रेड्स को एक्टिवेट करता है, जबकि ऑड नंबर्ड थ्रेड्स को डिसेबल कर देता है। सेकंड, यह अल्टरनेटिव पाथ के लिए सिर्फ ऑड नंबर्ड थ्रेड्स को एक्टिवेट करने के लिए स्विच करता है, जबकि इवन थ्रेड्स को डिसेबल कर देता है। फाइनली एग्जीक्यूशन पाथ 3 कन्वर्ज होते हैं, जिससे सभी 32 थ्रेड्स फुल परफॉर्मेंस पर पैरेलल एग्जीक्यूशन रिज्यूम करने के लिए इनेबल हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल GPU इंजीनियरिंग रूल्स ऑफ थंब। ये कर्नेल डिजाइन और प्रोडक्शन ML ऑप्टिमाइजेशन में फील्ड एक्सपीरियंस से कलेक्ट किए गए प्रैक्टिकल ह्यूरिस्टिक्स हैं। यह सेक्शन एक रेफरेंस कार्ड इंट्रोड्यूस करता है जो GPU इंजीनियरिंग के लिए प्रैक्टिकल गाइडलाइंस और रूल्स ऑफ थंब को आउटलाइन करता है। रूल 1, टेंसर कोर एक्टिवेशन के लिए मैट्रिक्स डायमेंशन अलाइनमेंट। द गोल्डन रूल। हमेशा सुनिश्चित करें कि मैट्रिक्स डायमेंशंस MN के और डायनेमिक बैच साइज 816 या 32 के मल्टीपल्स हों।
डेटा टाइप प्रिसीजन रिक्वायरमेंट्स FP16 या BF16। डायमेंशंस 8 से डिविजिबल होने चाहिए, मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए आइडियली 16। इंट 8 या FP8। डायमेंशन 16 से डिविजिबल होने चाहिए, आइडियली 32। सब बाइट इंट 4। डायमेंशंस 32 या 64 से डिविजिबल होने चाहिए। ऐसा क्यों? टेंसर कोर्स फिक्स्ड हार्डवेयर टाइल्स पर ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16 टाइम्स 16 टाइम्स 16। अनअलाइंड शेप्स पाइटॉर्च या ट्राइटन को मेमोरी पैडिंग इंजेक्ट करने या लेगेसी स्लोअर FP30U स्केलर क्यूडा कोर्स पर वापस जाने के लिए फोर्स करते हैं। रूल 2। शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। शेयर्ड मेमोरी 32 इक्वल विड्थ बैंक्स में डिवाइडेड होती है, जिनमें से प्रत्येक 4 बाइट्स या 32 बिट्स वाइड होता है। द कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन। बैंक कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब एक वार्प में मल्टीपल थ्रेड्स एक ही समय में सेम बैंक से बिलोंग करने वाले डिफरेंट एड्रेसेस को एक्सेस करने का प्रयास करते हैं। रिक्वेस्ट्स को सीरियलाइज कर दिया जाता है, जिससे मेमोरी लेटेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है। एलिमिनेशन टेक्निक पैडिंग। जब शेयर्ड मेमोरी में 2D टाइल एरेज एलोकेट कर रहे हों तो स्ट्राइड एक्सेस को ऑफसेट करने के लिए 1 एलिमेंट पैडिंग कॉलम ऐड करें। यह GPU प्रोग्रामिंग डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि पैरेलल कंप्यूटिंग में शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए। यह एक स्टैंडर्ड मेमोरी एलोकेशन को, जिसकी वजह से मल्टीपल थ्रेड्स सेम मेमोरी बैंक को एक्सेस करके कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के साथ कंपेयर करता है जो मेमोरी लेआउट में पैडिंग ऐड करती है। यह पैडिंग मेमोरी अलाइनमेंट को शिफ्ट कर देती है ताकि थ्रेड्स बिना किसी कोलिजन के पैरेलल में डेटा एक्सेस कर सकें। रूल 3। कस्टम कर्नेल्स में डाइवर्जेंस प्रिवेंशन। लो ऑर्डर थ्रेड इंडिसेस थ्रेड ID x.x% 2 का यूज करके कभी भी ब्रांच लॉजिक को इवैल्यूएट न करें। वार्प लेवल पर ब्रांचेस को स्ट्रक्चर करें। फुल वार्प चंक्स द्वारा ब्रांच कंडीशंस को ग्रुप करें, जैसे थ्रेड ID x.x डिवाइड बाई 32 या ब्लॉक I DDX। अगर किसी दिए गए 32 थ्रेड वार्प के अंदर का हर थ्रेड कंडीशन को आइडेंटिकली इवैल्यूएट करता है तो 0 वार्प डाइवर्जेंस होता है। रूल 4। ऑप्टिमल थ्रेड ब्लॉक साइजिंग। हमेशा ऐसा ब्लॉक साइज चुनें जो 32 थ्रेड्स का एक स्पष्ट मल्टीपल हो, जो कि फिजिकल वार्प साइज है। छोटे ब्लॉक्स से बचें क्योंकि 60 थ्रेड्स से कम वाले ब्लॉक्स वार्प शेड्यूलर को अंडर यूटिलाइज करते हैं और ASM ऑक्यूपेंसी को वेस्ट करते हैं। 1024 थ्रेड्स से कभी ज्यादा न जाएं क्योंकि पर ब्लॉक हार्डवेयर मैक्सिमम 1024 है। प्रोडक्शन स्वीट स्पॉट्स 256 थ्रेड्स पर ब्लॉक। ये जनरल एलिमेंट वाइज या रिडक्शन कर्नल्स के लिए यूनिवर्सल बेसलाइन डिफॉल्ट है। ये ओवरऑल ASM ऑक्यूपेंसी के अगेंस्ट पर थ्रेड रजिस्टर्स को बैलेंस करता है। 120 80 या 500 थ्रेड्स पर ब्लॉक यह कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑपरेशंस के लिए आइडियल है, जैसे कि फ्लैश अटेंशन टाइल्स, जहां पर ब्लॉक शेयर्ड मेमोरी फुटप्रिंट ऑक्यूपेंसी डिसाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। पायटॉर्च हार्डवेयर डायग्नोस्टिक्स रेफरेंस। अपने रेफरेंस स्क्रिप्ट्स में इन स्निपेट्स को कॉपी करें ताकि आप रियल टाइम में हार्डवेयर एलोकेशन, कंप्यूट कैपेबिलिटीज और मेमोरी लेआउट इश्यूज को क्विकली डायग्नोज कर सकें। यह इंट्रोडक्टरी कार्ड पाइटॉर्च फ्रेमवर्क का यूज करके हार्डवेयर डायग्नोस्टिक्स पर फोकस्ड एक सेक्शन की शुरुआत का सिग्नल देता है। ### स्निपेट ए डिवाइस प्रॉपर्टीज एंड हार्डवेयर लिमिट्स को इंस्पेक्ट करें। हार्डवेयर टोपोलॉजी और कैपेबिलिटीज को वेरीफाई करने के लिए अपने ट्रेनिंग पाइपलाइन के लॉन्च के समय इस स्क्रिप्ट का यूज करें। यह स्क्रिप्ट सिस्टम के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एक डायग्नोस्टिक चेक परफॉर्म करने के लिए पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करती है। यह सबसे पहले वेरीफाई करती है कि क्या कोई कंपैटिबल ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है। अगर डिटेक्ट हो जाता है तो यह डिवाइस नेम, मेमोरी कैपेसिटी, प्रोसेसर काउंट, थ्रेड लिमिट्स और कैश साइज जैसी कि हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस को रिट्रीव और डिस्प्ले करती है। फाइनली, यह हार्डवेयर की कंप्यूट कैपेबिलिटी को एनालाइज करती है ताकि उसकी आर्किटेक्चरल जनरेशन और सपोर्टेड फीचर्स, जैसे कि स्पेसिफिक टेंसर कोर कैपेबिलिटीज को डिटरमाइन और रिपोर्ट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। स्निपेट बी प्रिसाइज मेमोरी ट्रैकिंग और एलोकेशन ब्रेकडाउन। पायटॉर्च एक इंटरनल कैशिंग एलोकेटर मेंटेन करता है। मेमोरी लीक्स या फ्रेगमेंटेशन को पकड़ने के लिए एक्चुअल एलोकेटेड टेंसर मेमोरी और टोटल रिजर्व्ड VRAM मेमोरी के बीच अंतर पहचाने। यह स्क्रिप्ट डीप लर्निंग ऑपरेशंस के दौरान ग्राफिक्स कार्ड मेमोरी यूसेज को मॉनिटर और प्रिंट करने के लिए एक यूटिलिटी डिफाइन करती है। पायटॉर्च का यूज करके यह एक्टिव टेंसर्स द्वारा करंटली ऑक्यूपाइड मेमोरी के अमाउंट, कैशिंग एलोकेटर द्वारा रिजर्व की गई मेमोरी
और अब तक यूज की गई मैक्सिमम पीक मेमोरी को कैलकुलेट करता है। यह इन वैल्यूज को बाइट्स से गीगाबाइट्स में कन्वर्ट करता है और डेवलपर्स को हार्डवेयर रिसोर्स कंजम्पशन को ट्रैक और ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करने के लिए इन्हें डिस्प्ले करता है। सेक्शन ब्रेक। स्निपेट सी ऑटोमेटिक मिक्स्ड प्रिसिजन AMP इंस्टेंशिएशन डायनेमिक लॉस स्केलिंग के साथ अंडरफ्लो को रोकते हुए FP16 या BF16 टेंसर कोर्स को सेफली यूटिलाइज करने के लिए नेटिव मिक्स्ड प्रिसिजन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को सही तरीके से सेटअप करना। यह पायटॉर्च एग्जाम्पल डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि ग्राफिक्स कार्ड पर न्यूरल नेटवर्क के लिए मिक्स्ड प्रिसिजन ट्रेनिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। ये मॉडल और ऑप्टिमाइजर को सेटअप करने से शुरू होता है, फिर 2 डिफरेंट 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स के बीच चूज करने के लिए हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी चेक करता है। ट्रेनिंग स्टेप के दौरान ये परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑटोमेटिक मिक्स्ड प्रिसिजन का यूज करके फॉरवर्ड पास को एग्जीक्यूट करता है। फाइनली ये लॉस कैलकुलेट करता है, बैकअप प्रोपेगेशन परफॉर्म करता है और मॉडल वेट्स को अपडेट करता है और न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ने पर ग्रेडियंट स्केलर का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक। स्निपेट डी मेमोरी कॉन्टिग्यूटी और स्ट्राइड अलाइनमेंट डायग्नोस्टिक्स नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी टेंसर हार्डवेयर मेमोरी कोएलेसिंग को ब्रेक करके साइलेंटली परफॉर्मेंस को डिग्रेड करते हैं। इस हेल्पर फंक्शन का यूज करके टेंसर स्ट्राइड्स को सीधे इंस्पेक्ट करें। यह स्क्रिप्ट डेमॉन्स्ट्रेट करती है कि पाइटॉर्च में मल्टी डायमेंशनल एरेज के मेमोरी लेआउट को कैसे इंस्पेक्ट करना है, जिसमें उनके शेप, स्ट्राइड्स और मेमोरी कॉन्टिग्यूटी पर फोकस किया गया है। यह एक डायग्नोस्टिक हेल्पर डिफाइन करती है जो मेमोरी डिटेल्स प्रिंट करता है और वार्न करता है जब कोई एरे मेमोरी में कॉन्टिग्यूअस नहीं होता है, जिससे ग्राफिक्स प्रोसेसर ऑपरेशंस स्लो हो सकते हैं। यह एग्जाम्पल ग्राफिक्स कार्ड पर एक रैंडम एरे क्रिएट करता है, इसे ट्रांसपोज करता है ये दिखाने के लिए कि कैसे ट्रांसपोजिशन बिना डेटा कॉपी किए मेमोरी कॉन्टिग्यूटी को ब्रेक करता है और फिर डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि मेमोरी का एक नया सीक्वेंशियल ब्लॉक एलोकेट करके कॉन्टिग्यूटी को कैसे रिस्टोर करना है। सेक्शन ब्रेक। हार्डवेयर इंट्यूशन को हाई परफॉर्मेंस एक्सिक्यूशन से कनेक्ट करना। कांग्रेचुलेशंस, आपने इस बुक का फाउंडेशनल हार्डवेयर मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है। अब आपके पास मॉडर्न डीप लर्निंग को पावर देने वाले फिजिकल सिलिकॉन का एक क्लियर मेंटल मॉडल है। आप समझते हैं कि एक जीपीयू कोई एब्स्ट्रैक्ट मैजिक बॉक्स नहीं है जो मैथमेटिकल इक्वेशंस को इंस्टेंटली रन कर देता है। यह SIMT प्रोसेसर्स का एक हाईली थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड एरे है जो कैश लाइंस, लॉकस्टेप वार्प एग्जीक्यूशन, मेमोरी बस विड्थ्स, फिजिकल बैंक लेआउट्स और रिजिड न्यूमेरिकल अलाइनमेंट रूल्स से लिमिटेड होता है। इस चीट शीट को अपने वर्क स्पेस में हैंडी रखें। हर फार्मूला, लेआउट रूल और डायग्नोस्टिक यूटिलिटी जिसे हमने यहाँ समराइज किया है वह आपके ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगी जैसे ही हम अपनी जर्नी के नेक्स्ट फेज में आगे बढ़ेंगे। लो लेवल कर्नल ऑथरिंग, हाई थ्रूपुट ट्राइटन और कस्टम कूडा C++ कर्नल्स लिखना जहां आप शेयर्ड मेमोरी एलोकेशंस और रजिस्टर प्रेशर को मैन्युअली मैनेज करेंगे। प्रोफाइल ड्रिवन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, एनवीडिया एनसाइट सिस्टम्स और एनसाइट कंप्यूट का यूज करके एग्जीक्यूशन ट्रेसेज में मेमोरी स्टॉल्स, अनकोएलेस्ड लोड्स और वार्प डाइवर्जेंस को पिन पॉइंट करना। मैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड स्केल, एडवांस्ड पैरेललाइजेशन स्ट्रेटेजीज, टेंसर पैरेललिज्म यानी TP, पाइपलाइन पैरेललिज्म यानी PP और फुल्ली शार्डेड डेटा पैरेलल यानी FSDP का यूज करके थाउजेंड्स ऑफ GPUs पर मॉडल्स को स्केल करना, जहां इंटरकनेक्ट बैंडविड्थ लिमिट्स यानी NVLink वर्सेस PCIe को समझना एक स्टॉल्ड क्लस्टर और लीनियर ट्रेनिंग स्पीडअप्स के बीच का डिफरेंस बन जाता है। पेज टर्न कीजिए। चलिए ऐसा कोड लिखना शुरू करते हैं जो सीधे सिलिकॉन से बात करता हो।